क्या देख चुके थे? थ्रो कीवर्ड सर एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एक्सेप्शन हैंडलिंग में वो चीज देख चुके थे, राइट? ठीक है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन तक सर। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बता दिए थे ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछो। सर जब जैसे कोई भी अगर हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं और जब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी को थ्रो करते हैं, तो थ्रो करने का मतलब सर क्या हुआ यहाँ पे, मतलब? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कंडीशनल क्या होना चाहिए? रेज होना चाहिए। तो यस सर। कंडीशनल जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आप बनाएंगे तो फायर होना चाहिए ना, कि वो एक्सेप्शन कब जनरेट होना चाहिए, कब जनरेट। यस सर। यानी लेंथ जब हमारा निगेटिव हो, कि ब्रेथ हमारा निगेटिव हो, या सब्जेक्ट का मार्क्स हमारा 100 से ऊपर हो, या 0 से ये हो, या फिर इनसफिशियंट फंड हो, डेबिट कर रहे हैं और फंड हमारा इनसफिशियंट है, तो उस केस में एक्सेप्शन क्या होना चाहिए? फायर होना चाहिए ना। जब तक आप थ्रो यस नहीं सर। करेंगे तब तक वो एक्सेप्शन रेज करेगा ही नहीं। यही काम है। हमारी बात समझ में? यस सर। और और कोई? सर पिछले क्लास में सर जो हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट किए थे उसमें एक सुपर मेथड का यूज किए थे ना सर, सुपर फंक्शन का। हम्म। और वहां पे एमएसजी को भेज रहे थे, तो जैसे ही कल उसी सर, तो ये एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को हाँ, ना कॉल करेगा। एक्सेप्शन क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम लोग सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं सुपर मेथड के। कॉल कर रहे हैं। यस सर। तो ये सब तो बताया ही थे लास्ट का। अच्छा, तुम लास्ट क्लास लेट से ज्वाइन किया था ना? सर किए था ज्वाइन सर, अटेंडेंस मतलब हो गया था, मतलब आज बीच में कट गया सर, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, घर जा रहे थे तो इस वजह से। चलिए, तो ये था यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। और कुछ प्रोग्राम बनाना है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन से, वो तो पीडीएफ में भी एक और प्रोग्राम बना हुआ होगा ना। बना लेंगे सर, आगे बढ़ा दीजिए कुछ। पैटर्न के थ्रू हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, उस चीज को देखते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और इससे मेजर एडवांटेज ये होता है कि कोई भी एक थ्रेड फेल भी कर गया तो हमारा इंटायर एप्लीकेशन ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, और मैंने पहले भी ओवरव्यू दिया था मल्टी थ्रेडिंग के बारे में आपको, जिस समय हम जावा का फीचर्स बताए थे कि सी सी प्लस प्लस सिंगल यस थ्रेडिंग सर। को सपोर्ट करता है, जबकि जावा हमारा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें ठीक है एक साथ मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि थ्रेड होता क्या है, और थ्रेड को भी समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कि प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। जो यस प्रोग्राम सर। हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है वो एक तरह से प्रोसेस है। ठीक है, और थ्रेड क्या हुआ? तो कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तो एनी सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट। कोई भी सिंगल प्रोसेस मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड रहता है, और वो पार्ट क्या कहलाता है? वी कैन थ्रेड से कहलाता है। वी कैन से दैट थ्रेड इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। थ्रेड हमारा किसका पार्ट हो गया? प्रोसेस प्रोसेस पार्ट। का सर। प्रोसेस। जब एक सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो वहां पे मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जैसे वहां पे जैसे तुम स्टार्ट करते हो, ठीक है, कौन है जी? विकास कुमार। तुमको हर बात तुम ही से प्रॉब्लम होता है, तुमको टर्मिनेट करे क्या? बीच में डिस्टर्ब करते रहते हो। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि जैसे थ्रेडिंग, अब जैसे कोई एक प्रोसेस ले लिए, जैसे मान लो कि सपोज एमएस वर्ड ही, एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, वो एक सिंगल प्रोसेस है। ओके, अब वो सिंगल प्रोसेस इंटरनली मल्टीपल पार्ट में डिवाइड है, वो पार्ट हमारा कहलाता है थ्रेड।
और जब सारा थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग। जैसे मान लो कि जब तुम MS वर्ड स्टार्ट करते हो तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एक लिखने का थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, एक ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेकिंग कर रहा है, ठीक है। तुम कोई गलत वर्ड लिखते हो तो फर्स्ट उसको सही कर देता है, ठीक है, ऑटो करेक्ट का एक फैसिलिटी है। या तुम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज कर देता है। यानी बहुत सारा थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा यूज होता है एनिमेशन में, गेम एप्लीकेशन में, ठीक है। वहां पे मल्टीमीडिया में का सर। कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग से बेनिफिट, मेजर बेनिफिट यही होता है कि कोई भी एक एप्लीकेशन अगर आप, ठीक है, अगर फेल भी कर जाता है कोई भी थ्रेड, तो फिर हमारा ऐसा नहीं है कि कोई वो एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगा, बाकी थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो जावा में हम लोग यहाँ पे मोर देन वन थ्रेड क्रिएट करेंगे। जावा में हम लोग मोर देन वन थ्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, मोर देन वन थ्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराएंगे बनाकर। तो सबसे पहले जावा में देखना होगा कि हम लोग थ्रेड क्रिएट कैसे करेंगे। हाउ डू यू क्रिएट थ्रेड इन जावा? तो जावा में थ्रेड को क्रिएट करने के लिए दो मेथड है। एक थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके, एक थ्रेड क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज में है, एक थ्रेड क्लास को हम इनहेरिट करेंगे। और एक रनेबल इंटरफेस है प्रीडिफाइंड, एक रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। रनेबल इंटरफेस भी हमारा, ठीक है, आईओ पैकेज जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा आपसे हाउ डू यू क्रिएट थ्रेड, तो देयर आर ओनली टू मेथड्स फॉर क्रिएटिंग ए थ्रेड, ठीक है। फर्स्ट है यूजिंग थ्रेड क्लास और सेकेंड है यूजिंग रनेबल इंटरफेस। ओके, ठीक है। जिस तरह से आप पढ़े होंगे, याद करो, प्रोसेस लाइफ साइकिल पढ़े होंगे, यस उसी सर। तरह से थ्रेड लाइफ साइकिल होता है। उसी तरह से थ्रेड लाइफ साइकिल, जिस तरह से प्रोसेस लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से थ्रेड लाइफ साइकिल होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पूछेगा वहां पे व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, एक्सप्लेन थ्रेड लाइफ साइकिल विथ एग्जांपल, ठीक है। तो थ्रेड लाइफ साइकिल को, ठीक है, आपको समझाना होगा, ठीक है। वो सिंपल फिगर बनाकर एग्जैक्ट वही है, उसमें कुछ नहीं है, मैं वैसे दिखा देता हूँ। वही चीज है सर। एग्जैक्ट वही चीज है। जावा हैंड रिटन सर हाँ सर एक्सेप्शन वाले में सर, जैसे कि आईओ एक्सेप्शन जो मेथड थ्रो करता है ना, जैसे डेटा इनपुट स्ट्रीम का जो मेथड आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो सर उसको ट्राई ब्लॉक में लिखने के बाद सर हम लोग कैच में उसको हैंडल करा रहे थे। तो सर सिर्फ उसका बॉडी नहीं लिख रहे थे सर, तो उसको हैंडल कैसे वहां पे किया जा रहा है सर, मतलब एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है तो? इसमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन में नहीं सर, प्री डिफाइंड में, जैसे कि डेटा इनपुट स्ट्रीम जो आईओ एक्सेप्शन जनरेट कर रहा नहीं है। तो हाँ, हाँ बोलो। तो यस सर, तो जैसे सर हम लोग कैसे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जैसे डिवीजन बाय जीरो कर देते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन के केस में, तो जो मैसेज देते हैं वो प्रिंट करता है, तो देखो, वहां पे सर। जनरली एक्सेप्शन हैंडलिंग लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए नहीं आया है। अगर तुम लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए तो तुम एक्सेप्शन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अगर तुम
एक्सेप्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हो, अगर इंडेक्स वैल्यू, एरे का इंडेक्स वैल्यू गलत कर देते हो तो फिर भी तो एक्सेप्शन जनरेट होता ही है। एक्सेप्शन मैसेज प्रेस आउट नहीं करेगा? करेगा ही। यस सर। अगर तुम एक नंबर इनपुट कर रहे हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो और एक्स वाई जेड इंटर कर दिए, तो एक्स वाई जेड को तो इंटीजर में नहीं ना कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को। नो सर। तो वहां पर भी तो तुम्हारा लॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तुम एक्सेप्शन को, लॉजिकल एरर को तुम हैंडल नहीं कर सकते हो। लॉजिकल एरर को तो एक तरह से अपना सुटेबल एक्सेप्शन हैंडलिंग टूल्स के द्वारा एक अपना सुटेबल तुम मैसेज दे सकते हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू तुम लॉजिकल एरर को तुम सुधार दिए, ऐसा तो नहीं होता है। नो सर, वो तो फिर लेकिन एक तरह से। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कहाँ पे करते हैं? कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो उस मेथड को, ठीक है, जब तक तुम उसको हैंडल नहीं करोगे तब तक प्रोग्राम को कंपाइल होने देगा क्या? नो सर। जैसे चेक्ड एक्सेप्शन का बात आता है, जैसे आईओ एक्सेप्शन का बात तुम कर रहे हो, फिर यस सर। जेडीबीसी अगर आपने पढ़ा एसक्यूएल था तो वहां पर एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन, फिर और एक यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन। मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट किए हुए इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये सब चेक्ड एक्सेप्शन है। जनरली इसी को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अगर तुम सिंटेक्स एरर करते हो तो जाके सिंटेक्स में जाकर सुधार करना पड़ता ही है। अगर तुम लॉजिकल एरर करते हो तो लॉजिकली तुमको सही करना ही पड़ता है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये चीज है। तो सर इसमें तो जैसे इन सब एरर को तो सिर्फ थ्रोस कीवर्ड के द्वारा ही तो हैंडल कर लेते हैं ना, इसके लिए कैच जो लिख रहे हैं तो उसका तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं सर, क्योंकि कुछ उसके नहीं, ऊपर आप ट्राई से भी कर सकते हैं। दोनों अल्टरनेटिव मेथड, चेक्ड एक्सेप्शन के लिए डायरेक्ट थ्रोज यूज कर सकते हैं हम। यस सर, क्योंकि उसका तो क्योंकि कैच तो कुछ लिख ही नहीं रहे हो, तो ब्लैंक ही है सब उसमें कैच। क्या मैसेज देंगे? उसमें क्या यूजर डिफाइंड मैसेज देंगे? उसमें तो कुछ लिखते ही नहीं, उसमें तो ब्लैंक रहता है। यस सर, कैच वाला एम्प्टी रहता है, लेकिन वही सर जब अपना एरर करते हैं तब कैच वाला एम्प्टी नहीं छोड़ता है सर। हाँ, तब उसमें अपना एक सुटेबल मैसेज देते हैं। यस सर, वो बाकी उस वाले में तो एम्प्टी ही रहता है कैच वाला सर। तो यहाँ पर देखो, यही है हमारा थ्रेड लाइफ साइकिल। एनी थ्रेड कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कोई भी थ्रेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेगा ही एग्जीक्यूशन के लिए, फॉर एग्जीक्यूटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रोसिस्टम देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ थ्रेड। 4 तरह का, मतलब थ्रेड का 4 ये है थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है, स्टेप्स है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन समझने के लिए सही तरीके से, वी विल लर्न 5 स्टेट्स ऑफ थ्रेड। हम थ्रेड के 5 स्टेट को पढ़ेंगे। एक न्यू स्टेट, एक रनेबल स्टेट, एक रनिंग स्टेट, एक वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट को हम लोग सस्पेंडेड स्टेट भी या ब्लॉक्ड स्टेट ये कह ब्लॉक सकते हैं। स्टेट ये। टर्मिनेटेड स्टेट को हम लोग डेड स्टेट भी बोल सकते हैं। न्यू स्टेट में हमारा थ्रेड क्रिएट होता है। रनेबल स्टेट में थ्रेड हमारा, ठीक है, एलोकेट, मेमोरी को एलोकेट करता है और एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होता है। और रनिंग स्टेट में थ्रेड हमारा क्या होता है? अंडर एग्जीक्यूशन। थ्रेड अंडर एग्जीक्यूशन मोड में होता है, थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। और थ्रेड जब सस्पेंड होता है तो वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और जब थ्रेड कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा तो वो टर्मिनेटेड स्टेट या डेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे अभी बताया है। इन दिस स्टेट ए न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, रन मेथड। जब भी हम लोग थ्रेड का कोडिंग करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे इस पॉइंट को, जब भी तुम थ्रेड बनाओगे, जब भी थ्रेड क्रिएट करोगे, तो हमेशा थ्रेड का कोडिंग पब्लिक वॉइड रन मेथड के अंदर करते हैं। रन तुम्हारा जो मेथड है, मैंने बताया, आगे इसमें लिखा हुआ भी होगा, मैंने जस्ट बताया इसके पहले कि थ्रेड क्रिएट करने का 2 तरीका होता है, एक यूजिंग थ्रेड क्लास और एक यूजिंग रनेबल इंटरफेस। तो थ्रेड क्लास का एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन, उसके अंदर थ्रेड का कोडिंग करेंगे। और रनेबल इंटरफेस का भी एक मेथड, रनेबल इंटरफेस का भी एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन, जिसको हम लोग रन के अंदर लिखेंगे। ओके। सर Runnable state. In this state, a thread is allocated with memory for executing. Runnable state में जो भी थ्रेड आप क्रिएट करेंगे, उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी एलोकेट होगा। इन अदर वर्ड्स, थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जब मेमोरी एलोकेट होगा
तो थ्रेड हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होगा। रनिंग स्टेट में थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, इन दिस स्टेट ए थ्रेड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट मेथड। थ्रेड केवल बना लेने से नहीं होगा, थ्रेड जब बन जाएगा तो थ्रेड को मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। और थ्रेड के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए हम थ्रेड क्लास का ही मेथड यूज करते हैं, स्टार्ट मेथड, जिससे हमारा थ्रेड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, यस वेटिंग स्टेट, आप किसी भी थ्रेड को फोर्सफुली सस्पेंडेड स्टेट में भेज सकते हैं, उस समय के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेड को वेटिंग स्टेट में भेजने के लिए हम लोग सस्पेंड मेथड यूज करते हैं, स्लीप मेथड यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए थ्रेड को वेटिंग मोड में भेजें, ठीक है, तो उसके लिए स्लीप मेथड है। और स्लीप मेथड जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग टाइम स्पेसिफाई करते हैं कि उतने समय तक उतने 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 समय तक आपका, ठीक है, स्टेट हमारा क्या हो गया, वेटिंग स्टेट में चला गया, ठीक है। और ऑटोमेटिकली वो थ्रेड हमारा क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद, जो भी समय आप देंगे 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा। और अगर आप सस्पेंड मेथड के द्वारा थ्रेड को सस्पेंड करेंगे तो जब तक थ्रेड को आप रिज्यूम नहीं करेंगे तब तक थ्रेड हमारा, ठीक है, वेटिंग स्टेट से बाहर नहीं निकलेगा। ये सब मेथड्स है जो उस मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। और टर्मिनेटेड स्टेट, जब एक बार थ्रेड को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग स्टॉप मेथड यूज करते हैं। थ्रेड को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो स्टॉप मेथड यूज करते हैं। जब थ्रेड को स्टॉप कर देंगे तो फिर उस थ्रेड को रिज्यूम नहीं किया जा सकता है। यानी ये टर्मिनेटेड थ्रेड कैन नॉट बी रिज्यूम, ठीक है, बट सस्पेंडेड थ्रेड कैन बी रिज्यूम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना यहाँ पे पढ़ना है आप टर्मिनेटेड स्टेट, ठीक है, और वही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ओके, यहाँ पे कोडिंग करना है कि, तो ठीक है, थ्रेड को इम्प्लीमेंट जावा में कर, पाइथन नहीं करता, पाइथन भी मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। डॉटनेट में भी कर, कर्नेल लेवल थ्रेड इम्प्लीमेंट करना बताइएगा इसको, ठीक है, ध्यान दो। ये तो रिजल्ट कैसा हुआ है, इन लोग का रिजल्ट तो नहीं आया है, थर्ड ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। चलो अब ध्यान दो जी, हाउ टू क्रिएट थ्रेड, थ्रेड कैसे क्रिएट होता है। हाउ टू क्रिएट थ्रेड, थ्रेड कैसे क्रिएट होता है। देयर आर 2 मेथड्स फॉर क्रिएटिंग ए थ्रेड यूजिंग, there are 2 methods for creating a thread using thread class using runnable interface। ओके, सबसे पहले यहाँ पे थ्रेड क्लास है, तो देखिए थ्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। सबसे पहले थ्रेड क्लास का जब क्लास है तो ये कंस्ट्रक्टर होगा और इसका कुछ मेथड्स होगा। इसको जानने के बाद हम थ्रेड क्लास को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट ए थ्रेड, इट इज अवेलेबल इन java.lang पैकेज। थ्रेड क्लास हमारा java.lang पैकेज में अवेलेबल। ओके, दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। इस क्लास में बहुत सारा कंस्ट्रक्टर है और बहुत सारा इस क्लास का क्या है, मेथड्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्रेड क्लास यूज कर रहे हैं। इट इज क्रिएटेड विद डिफॉल्ट थ्रेड नेम। जैसे देखिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास नेम से डिफाइन होता है। थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर थ्रेड नाम दिया गया है। ओके,
थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया है। ओके, इस थ्रेड का डिफॉल्ट एक नाम होगा। फिर दूसरा, हम चाहते हैं कि जो भी थ्रेड क्रिएट करे उसका एक यूजर डिफाइंड नाम हो, तो ये पैरामीटराइज हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने थ्रेड यूज किया और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम मैंने यूज किया, स्ट्रिंग नेम क्रिएटेड विद स्पेसिफाइड थ्रेड नेम, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें मैंने क्या दे दिया, माई थ्रेड। यहाँ थ्रेड का नाम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे थ्रेड का नाम है हमारा माई थ्रेड। ओके, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। अब थर्ड यहाँ पर देखा जाए, थर्ड जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, थ्रेड ऑब्जेक्ट नेम पासिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बताएंगे। रनेबल इंटरफेस जब आप यूज करोगे ना, तो वहां पे इस कंस्ट्रक्टर को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस थ्रेड क्लास में क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे, क्लियर लिखा हुआ है पासिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओबीजे। थ्रेड ऑब्जेक्ट नेम और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, इसमें ऑब्जेक्ट नेम भी सप्लाई करेंगे और थ्रेड का नाम भी सप्लाई करेंगे, क्रिएटेड विद स्पेसिफाइड थ्रेड नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम आल्सो। थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और थ्रेड का नाम जो भी देना है आप दे सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मेथड्स ऑफ थ्रेड है। मैंने बोला कि थ्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले थ्रेड्स का कंस्ट्रक्टर और मेथड्स देख लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं रन मेथड है, ठीक है। इट इज एन एंट्री पॉइंट इन विच वी राइट सोर्स कोड फॉर क्रिएटिंग ए थ्रेड। थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, थ्रेड का कोडिंग करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, रन मेथड यूज रन मेथड। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, यूज करने का तरीका क्या होगा, पब्लिक वॉइड रन, इसी के अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। ए टू जेड जो भी आपको थ्रेड बनाना है, जिससे रिलेटेड थ्रेड बनाना है, ठीक है, हम उसका कोडिंग करेंगे पब्लिक वॉइड रन के अंदर। तो मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दे दिया। ओके, केवल रन में लिखा गया स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा, रन के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अभी आपने लिखा, जो थ्रेड आपने बनाया, सर जब थ्रेड को स्टार्ट करेंगे तब एग्जीक्यूट करेगा सर। वो थ्रेड कब एग्जीक्यूट करेगा, जब हम थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड, दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड। इन अदर वर्ड्स, द बॉडी ऑफ रन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर इन्वोकिंग स्टार्ट मेथड। रन मेथड का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हम लोग स्टार्ट मेथड को इन्वोक करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे, ठीक है, तभी हमारा रन में लिखे गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। जैसे सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट नेम, और यहाँ पर क्या दिया, स्टार्ट, पैरेंथेसिस साइन, सेमीकोलन। तो ऑब्जेक्ट नेम जो भी आप बनाए हैं, जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट नेम बनाएंगे, मान लो कि टी बनाए हैं तो टी डॉट स्टार्ट, थ्रेड हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉप मेथड है, थ्रेड को अगर टर्मिनेट डेट स्टेट में भेजना होगा, थ्रेड को अगर टर्मिनेट करना होगा आपको, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप मेथड यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड, दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड, सिंटेक्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्टॉप पैरेंथेसिस सेमीकोलन। एग्जांपल टी डॉट स्टॉप, थ्रेड हमारा स्टॉप हो जाएगा, यानी थ्रेड हमारा डेट स्टेट में चला जाएगा। अब इसको हम लोग रिज्यूम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट मेथड तुम देख रहे हो यहाँ पे स्लीप मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड टू सस्पेंड ए थ्रेड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए स्लीप मेथड के थ्रू हम थ्रेड को सस्पेंडेड स्टेट में भेज सकते हैं, यानी थ्रेड हमारा जो रनिंग थ्रेड है वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। स्लीपिंग मोड में जाने का मतलब कि वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, जो टाइम तुम स्पेसिफाई करोगे। स्लीप मेथड में हमेशा टाइम स्पेसिफाई करते हैं। दिस मेथड जनरेट्स इंटरप्टेड एक्सेप्शन,
मैंने पहले से भी बता रखा है कि जावा के कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है। जिस तरह से रीड लाइन मेथड आईओ एक्सेप्शन को जनरेट करता है, उसी तरह से स्लीप मेथड भी हमारा इंटरप्टेड एक्सेप्शन को जनरेट करता है। इन दिस मेथड वी स्पेसिफाइड टाइम इन मिलीसेकेंड एज पैरामीटर। स्लीप में जो भी पैरामीटर में हम टाइम देंगे वो टाइम हम मिलीसेकेंड में देंगे। ये सस्पेंडेड थ्रेड कैन बी रिज्यूम्ड ऑटोमेटिकली। सस्पेंडेड थ्रेड हमारा, ठीक है, सस्पेंडेड थ्रेड कैन बी रिज्यूम्ड ऑटोमेटिकली, इट इज स्टैटिक टाइप। जो भी थ्रेड तुम स्लीप मेथड के द्वारा सस्पेंड करोगे, ऑटोमेटिकली उस समय को समाप्त करने के बाद वो क्या क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। इट इज स्टैटिक टाइप, ये स्टैटिक टाइप का होता है। यानी स्लीप मेथड जब स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं एक्सेस करके हम लोग क्लास के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये स्लीप किसका मेथड है, थ्रेड क्लास का है, तो डायरेक्ट हम थ्रेड डॉट स्लीप लिख सकते हैं, राइट। यस सर। यस। देखिए सिंटैक्स, स्टैटिक वॉइड स्लीप, स्टैटिक वॉइड स्लीप पैरेंथेसिस में इंट टाइम दे दिए। यहाँ पे थ्रेड, ये स्लीप स्टैटिक नेचर का है, थ्रेड डॉट मैंने स्लीप यूज कर दिया। 2000 यानी 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड होता है, तो 2000 मिली सेकेंड दिया गया है यहाँ पर। तो कहने का मतलब 2 सेकेंड तक थ्रेड हमारा, ठीक है, और 2 सेकेंड तक थ्रेड हमारा वेट करेगा, वेटिंग स्टेट, सस्पेंड हो जाएगा। अब दूसरा सस्पेंड मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सस्पेंड ए थ्रेड, इट कैन बी रिज्यूम्ड आफ्टर कॉलिंग रिज्यूम मेथड। ओके, ये कह रहा है सस्पेंड मेथड, कह रहा है यहाँ पे क्या कि दिस मेथड इज यूज्ड टू सस्पेंड ए थ्रेड, थ्रेड को सस्पेंड कर देगा ये, लेकिन ये कब रिज्यूम होगा, ये ऑटोमेटिकली रिज्यूम नहीं होगा। जब तक तुम रिज्यूम मेथड के द्वारा इसको रिज्यूम नहीं करोगे तब तक ये सस्पेंडेड मोड से, ब्लॉक मोड से ये बाहर नहीं आएगा। और स्लीप मेथड में जो भी टाइम हम लोग डिसाइड कर देते हैं, अगर टाइम हम उसमें 2 सेकेंड डिफाइन कर दिए तो 2 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। यस तो जब सस्पेंडेड हम यूज करेंगे तब वहां पे फोर्सफुली हम लोग को क्या यूज करना होगा, रिज्यूम मेथड यूज करना होगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिज्यूम ए सस्पेंडेड थ्रेड। वॉइड रिज्यूम जहां यूज करना होगा, तुम जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हो, टी डॉट रिज्यूम, थ्रेड हमारा रिज्यूम हो जाएगा। हर थ्रेड का नाम होता है, ठीक है, हर थ्रेड का नाम होता है। अगर किसी भी थ्रेड का नाम रिटर्न कराना चाहते हो, किसी भी थ्रेड का नाम रिटर्न कराना चाहते हो, तो हम यहाँ पर गेट नेम लिखेंगे। इट रिटर्न्स द नेम ऑफ थ्रेड। गेट नेम के द्वारा किसी भी थ्रेड का नाम हम लोग जान सकते हैं। द डिफॉल्ट नेम ऑफ थ्रेड इज थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड -0, थ्रेड -1, थ्रेड -3। तुम अपना भी थ्रेड का नाम सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस गेट नेम किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, तो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर देखो गेट नेम लिखा हुआ है, ओके। अब थ्रेड का अगर नाम सेट करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड है, सेट नेम है। इट इज यूज्ड टू सेट द नेम ऑफ थ्रेड, वॉइड सेट नेम, और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू, जो भी नाम देंगे उस थ्रेड का नाम हो जाएगा। हर थ्रेड का एक प्रायोरिटी वैल्यू होता है, ठीक है, और हाई लेवल जो प्रायोरिटी वाले जो थ्रेड होगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ठीक है, यानी लो लेवल प्रायोरिटी से हायर लेवल वाला प्रायोरिटी क्या होगा, वो प्रोसेस, वो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो गेट प्रायोरिटी में देखो, इट रिटर्न्स द प्रायोरिटी वैल्यू ऑफ थ्रेड। अगर किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटी वैल्यू जानना होगा तो हम लोग, ठीक है, गेट प्रायोरिटी मेथड यूज करेंगे। और किसी थ्रेड का प्रायोरिटी वैल्यू अगर सेट करना होगा तो हम सेट प्रायोरिटी मेथड यूज करेंगे। गेट प्रायोरिटी हमारा इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अब इसके पहले कुछ जानना होगा थ्रेड प्रायोरिटी। इस थ्रेड मस्ट हैव प्रायोरिटी वैल्यू, हर थ्रेड का एक अपना प्रायोरिटी वैल्यू होता है। द रेंज ऑफ प्रायोरिटी वैल्यू थ्रेड इज फ्रॉम 1 to 10।
किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटी वैल्यू 1 to 10 होता है, 1 to 10 होता है। 10 हमारा मैक्सिमम प्रायोरिटी होता है और मिनिमम प्रायोरिटी हमारा 1 होता है और नॉर्मल प्रायोरिटी जो होता है वो 5 होता है। इसीलिए कोई भी तुमसे पूछेगा कि जावा में थ्रेड प्रायोरिटी कांस्टेंट कितना होता है, तो 3 थ्रेड प्रायोरिटी कांस्टेंट होता है जो हमेशा कैपिटल में डिफाइन करते हैं और ये स्टैटिक नेचर का होता है। तो मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी इसका वैल्यू 10 होता है। नॉर्म प्रायोरिटी कहने का मतलब नॉर्मल प्रायोरिटी जिसका इसका डिफॉल्ट वैल्यू 5 होता है। मीन प्रायोरिटी का वैल्यू होता है 1। और किसी भी प्रायोरिटी जो भी नया थ्रेड बनाओगे उसका डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होता है 5। ये तीनों कांस्टेंट स्टैटिक नेचर का होता है। जहां पे तुमको इस कांस्टेंट को यूज करना होगा 6 ना होगा सर डिफॉल्ट वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू 6 ना है सर, लिखा हुआ 6। 5 वो गलत है। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रायोरिटी 5, ठीक है, मिनिमम प्रायोरिटी 1। अगर कोई भी प्रायोरिटी कांस्टेंट यूज करना होगा तो थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी क्लास नेम के द्वारा एक्सेस होगा। डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू थ्रेड इज 5। हाँ बोलो गौरव कुमार। सर हम लोग प्रायोरिटी वैल्यू क्यों यूज करते हैं थ्रेड में? थ्रेड जब हम लोग मल्टीपल थ्रेड से एग्जीक्यूट कराएंगे तो तुम सेट करोगे कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट करेगा। जिस थ्रेड का प्रायोरिटी वैल्यू ज्यादा सेट करोगे वो थ्रेड क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो कि तुम्हारा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और एक पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंच गया तुम्हारे पास, और ठीक है, तो अब क्लियर है कि वहां पे वो तुम्हारा वो हाई लेवल प्रायोरिटी का कस्टमर तुम्हारे लिए आ गया और उसको तुम पहले क्या करोगे, पहले प्रायोरिटी दोगे, उसका काम सबसे पहले ना करोगे। यस सर। तो उसी तरह से किसी भी थ्रेड का जो अगर प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, गेट प्रायोरिटी यहाँ पर देख रहे हो इंट, ठीक है, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। हर थ्रेड का प्रायोरिटी वैल्यू तुम अपने अनुसार सेट कर सकते हो। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट प्रायोरिटी वैल्यू ऑफ थ्रेड। थ्रेड का प्रायोरिटी वैल्यू सेट करेंगे। सिंटेक्स व्हाट सेट प्रायोरिटी मेथड, ठीक है, व्हाट सेट। हाँ बोलो गौरव कुमार। सर अगर हेलो सर। हाँ बोलो। सर प्रायोरिटी वैल्यू 1 to 10 होता है, अगर यदि हम मोर देन 10 यहाँ पे क्रिएट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग, तो उस केस में क्या करना होगा? नहीं तो सेम प्रायोरिटी का भी तो बहुत सारा थ्रेड हो सकता है, 1 से 10 ज्यादा नहीं रख सकते हो तुम। तो सर बाय द वे हम दो मल्टी थ्रेडिंग का 5 और 5 वैल्यू रख दिए तो एट ए टाइम दोनों एग्जीक्यूट करेगा सर? हाँ, जो पहले थ्रेड आएगा वो पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा FCFS मैनर में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी वैल्यू सेट करना है तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट द प्रायोरिटी वैल्यू ऑफ थ्रेड। और किसी भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार डिफरेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। सिंटेक्स व्हाट सेट प्रायोरिटी, यहाँ पे हम प्रायोरिटी वैल्यू सेट करेंगे या प्रायोरिटी कांस्टेंट। तो तीन ही तरह का प्रायोरिटी कांस्टेंट है। अगर 5 सेट करना है तो नॉर्म प्रायोरिटी यूज करेंगे, अगर 10 सेट करना है तो मैक्स प्रायोरिटी यूज करेंगे, अगर 1 सेट करना है तो मिन प्रायोरिटी यूज करना है। नहीं तो 2 के लिए तो 2 लिखना होगा, 3 लिखना होगा, 4 लिखना होगा। आई बात समझ में? यस सर। टी डॉट सेट प्रायोरिटी, यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या दे दिया 10, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और करके टी डॉट सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। ये डायरेक्ट कांस्टेंट को मैंने यूज कर लिया। ओके, अब गेट स्टेट है। थ्रेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है। थ्रेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है। तुम जानते हो कि थ्रेड, तुम जानना चाहते हो कि थ्रेड हमारा किस स्टेट में है, तो गेट स्टेट मेथड से पता कर सकते हो कि थ्रेड हमारा रनिंग स्टेट में है कि सस्पेंडेड स्टेट में है कि डेड स्टेट में है। अगर थ्रेड को हम लोग स्टॉप कर दिए तो थ्रेड को स्टॉप कर दिए तो डेड हो जाएगा ना। यस यस सर। तो रिटर्न कर जाएगा कि वो किस स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न कर जाएगा,
और तुमको बता देगा कि ये थ्रेड आपका इस मोड में है। इज अलाइव मेथड है, इज ए कैपिटल है यहाँ पर, ए लाइव ही, इज अलाइव कि थ्रेड हमारा लाइव है या नहीं, ठीक है। अगर डेड स्टेट में है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू चेक थ्रेड इज अलाइव और नॉट। ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, इज अलाइव ट्रू और फॉल्स। अगर थ्रेड अगर डेड हो जाएगा तब तो वो अलाइव कहाँ है, वो थ्रेड डेड हो जाएगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब यहाँ से प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम हम थ्योरी यहाँ तक समझा दिए, यहाँ तक देखना पीडीएफ में, और प्रोग्रामिंग अब हम नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रोग्राम्स हम लोग को पढ़ना है, तब आगे हम लोग रनेबल इंटरफेस देखेंगे। और पीडीएफ बताओ, पीडीएफ शेयर कर दें, कहाँ तक पीडीएफ शेयर किए थे एक बार बता दो। 100 तक सर शायद। 100 तक, ठीक है। आज देखते हैं किसी टाइम में मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद आज पर इतना ही, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग प्रोग्रामिंग इसमें देखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर।